Namaste Capricorn मकर राशि वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन ट्रेडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए, ताकि आप लाइक्स कर पाएँ। कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। देखो, डिटेल्स में पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो, अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हो, आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एक्चुअली मैसेज से कैप्रिकॉर्न। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स भी हो सकती है। ओपन माइंड से देखिए। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perceptions and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. देखो, जो भी कर रहे हो ना, भावनाओं में बह के कोई डिसीजन नहीं लेना है। आई थिंक सोच समझ के फिर कोई एक्शंस लेनी चाहिए ह्यूमंस को। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। आपकी प्रेजेंट क्या है सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेना चाहते हो, फीलिंग्स क्या है आपकी कैप्रिकॉर्न रिश्ते को लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैप्रिकॉर्न आप शॉर्ट टाइम के लिए कहीं जाना चाहते हो क्या? मन में ये चीजें हो या एक्शंस दिख रहा है, पता नहीं क्यों, या अपने परिवार से मिलने की हो सकती है, या करियर वाइज भी कुछ लोगों का हो सकता है कि ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म कुछ चीजें सिचुएशंस है। मन कहता है आ, या थोड़े टाइम के लिए कहीं घूम लूं फिर लूं, वो वाली हो सकती है चीजें। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स कहना चाहते हैं। जो चीज़ें आप सोचते हो ज़िंदगी में, उस तरह से एक्शंस लेना कहते हैं ना, वो आपके लिए भारी दिख रहा है। आप थोड़े से, पता नहीं क्यों, हो सकता है कि काफ़ी टाइम से थोड़े से हेल्थ इश्यू से जूझते हुए दिख रहे हो। एंड वो चीज़ों की वजह से जो आपका मन फिलहाल है एक्शंस लेने का, उस हिसाब से दिख नहीं रही है चीज़ें। तभी कहूँगी ये मन है, सिचुएशंस है, जो बदलाव ट्रांज़िशंस चाह तो रहे हो। लेकिन आई थिंक आप ना मतलब हेल्थ तो जो आपकी थोड़ी-सी विपरीत मुझे दिख ही रही है, लेकिन जो अकॉर्डिंगली आप चाह रहे हो दिल से, वो भी नहीं हो पा रहा है। 2-2 सिचुएशंस एट अ टाइम हो सकता है कुछ लोग फेस कर रहे हो। कम्युनिकेशंस भी जिस तरह से करनी चाहिए उस तरह से नहीं कर पा रहे हो, शायद हो नहीं पा रहा है रिश्ते में। फाइनेंशियली भी आप जो ग्रोथ देखना चाहते हो, काफ़ी टाइम से वो नहीं हो पा रहा है। आप मुझे थोड़े से अगर कहूँ तो फेक दिख रहे हो, कि मन तो नहीं है वो चीज़ करने का, लेकिन उस तरह से फिर भी आपको लग रहा है कि चलो अपने रिश्ते को बचाने के लिए, चलो चीज़ों को करने के लिए एक एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो। आपकी अगर कहूँ ना, बीते कुछ टाइम पहले ना आप बहुत ज़्यादा थोड़ी-सी स्पिरिचुअल भी रहे, जो भी रहे, लेकिन पता नहीं अभी आप उन सब चीज़ों पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो। स्पिरिचुअल वर्क अगर कहूँ तो उतना कर नहीं पा रहे हो, या हेल्थ इश्यू से सफ़र कर रहे हो इस वज़ह से नहीं। पर जो भी है, आपका थोड़ा-सा इंट्यूशंस मुझे फ़िलहाल डगमगाया दिख रहा है। तभी कहूँगी आपकी सोच में है कि कुछ टाइम के लिए ना थोड़ा कहीं जाऊँ तो रिलैक्स हो पाऊँ, फिर कुछ एक नए सिरे से एक्शंस लूँ। तो आपका मन जो नहीं भी है करने का, फिलहाल आप करते हुए दिख रहे हो, एंगेज खुद को कर रहे हो, अपने आप को मोटिवेट भी करना चाहते हो, लेकिन वो भी सही से आप नहीं कर पा रहे हो। एंड इन फ्यूचर्स भी पता नहीं क्यों किस बात की आपको इतना चिंता है कि कुछ चीज़ें सेपरेशंस या कुछ चीज़ें टूटती हुई चीज़ें दिख रही है, तो आप नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हो कैप्रिकॉर्न, जितना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप प्रोटेक्टेड हो, देयर इज़ अ स्टार्स होंगी, वो दिख रहा है कि आप प्रोटेक्टेड तो हो, लेकिन आप खामखा के कहते हैं ना चीज़ों को टेंस कर रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो, इमोशंस ज़्यादा हाई है आपकी, तभी कहूँगी थोड़े नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं। एंड इस वजह से आप हेल्थ इश्यू से सफ़र करते हुए दिख रहे हो। आई थिंक अगर बीते कुछ टाइम पहले आप थोड़े से अगर थे स्पिरिचुअल, पूजा पाठ में, या जिस रिलीजन को फॉलो करते हो, आई थिंक वो चीज़ों को फिर से आपको करनी चाहिए। एंड उन सब चीज़ों में माइंड को ज़्यादा लगाओ, खामखा की चीज़ों को सोच के टेंस ना करो। फीलिंग्स है, सिचुएशंस है, कोई पर्सन है इसकी वजह से डिस्टर्ब है, या करियर पे उस तरह से अगर नहीं हो पा रहा है, तो आई थिंक जितना आप मैनेज कर पा रहे हो करिए, कुछ चीज़ों को लेट गो कर दीजिए। जीवन से जब तक आप लेट गो नहीं करोगे चीज़ों को ना, होंगे पॉजिटिव की तरफ आप बढ़ नहीं पाओगे, एंड खुद को भी स्टक करके रखोगे। आई थिंक अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो कैप्रिकॉर्न, खुद को समझो, खुद को हील करो एंड टाइम निकालो।
चलिए देखती हूँ क्या है अब पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, उनकी देखती हूँ क्या है प्रेजेंट सिचुएशंस, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। इनकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो ये थोड़े से मुझे प्रैक्टिकल ज़्यादा दिख रहे हैं, ये थोड़े से कुछ चीज़ों को नर्चर करते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ और कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। एंड देखो मैं कह रही हूँ यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें इनसे एक्सपेक्ट करोगे तो वो टाइप टाइप की एक्शंस नहीं दिख रही, या कोई एलिगेशंस या कोई फोर्सफुली चीज़ें नहीं बात बनने वाली, तो जो आप थोड़े बहुत मैनेज कर रहे हो करिए, या कुछ चीज़ों को लेट गो कीजिए, टाइम पे छोड़ दें। देखो यहाँ पे कोई प्यार वाली पता नहीं क्यों वो चीजें दिख नहीं रही है इनकी। अगर फिलहाल करियर अगर प्रायोरिटी है तो वो वही चीज करते हुए दिख रहे हैं, अपने हिसाब से एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। एंड ये कोई भी फोर्स को नहीं झेलेंगे। अगर आपसे भी कम्युनिकेशंस होती हैं जिनकी केसेस में, हो सकता है थोड़ा सा ये हाइपर हो जा रहे हैं या लाउड हो जा रहे हैं। आप शायद उस तरह से आप उनको मतलब झेलना थोड़ा-सा मुश्किल तो है, बट पता नहीं क्यों मैं लड़ाई झगड़े तो नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा-सा ये इंसान ना रवैया अगर कहूँ तो इमोशनली आपके लिए मुझे कम अवेलेबल दिख रहे हैं। ये अपनी कुछ विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दुनिया के आगे बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखते हैं, दुनिया के आगे कुछ और करते हैं, आपके साथ में जब रह रहे हैं तो कुछ और रहते हैं ये इंसान, बिल्कुल कंप्लीटली चेंज्ड। एंड ये बीते कुछ टाइम पहले बहुत ही स्टक थे। टू मच अगर किसी चीज़ को एडिक्शंस थी इनकी तो वो भी टू मच करते हुए दिख रहे हैं, या थोड़ी बहुत फास्ट की मतलब कहते हैं ना वो लस्ट की भी दिख रही है, सैडो सेल्फ कि मैं ही जो हूँ तो हूँ, मैं जो कर रहा हूँ तो वो बहुत ही बेटर है। तो थोड़े से ये इगोइस्टिक पर्सन तो दिख रहे हैं मुझे। एंड ये फिलहाल भी रिश्ते को उसी तरह से लेके चलते हुए दिख रहे हैं कि आपकी बातों को थोड़ा कम सुनते हैं, अपने या आपके सामने जैसे भी रहे ये अपने हिसाब से ही चीज़ों को करते हैं। एक्शंस भी वैसी ही दिख रही है इनकी। एंड ये भी इंसान कुछ हद तक विश को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। एंड हो सकता है इनके जाने अनजाने जो भी इनकी चीज़ें कुछ चीज़ें बदल रही हैं फिलहाल। बच्चे हैं, घर है, परिवार है तो उनके तरफ तो ठीक है। आपके तरफ की अगर कहूँ तो थोड़ी-सी फेक इमोशंस आप भी तो वही कर रहे हो, थोड़ा-सा फेक हो जा रहे हो, चलो ठीक है हो जाएगा। आई थिंक शायद सही भी है रिश्ते को समझने के लिए या थोड़ा टाइम देने के लिए, करनी पड़ती चीज़ें थोड़ी फेक। तो आपके पर्सन भी इन फ्यूचर्स अगर कहूँ तो थोड़ा-सा कुछ एक फेक इमोशन जताते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल तो ये अपनी ही विश पूरी करते हुए दिख रहे हैं या अपनी चीज़ों को टाइम टू टाइम कट टू कट करते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर आप इनसे कुछ करवाना चाहोगे तो हाइपर हो सकते हैं पर्सन या हाइपर होते हैं फिलहाल। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। देखो कोई भी एलिगेशंस या कोई भी कुछ कह लेगा तो आपके पर्सन की सुनने की कैपेसिटी अगर कहूँ तो मुझे कम दिख रही है, उस तरह से नहीं सुनेंगे। अगर हाइपर हो गए तो हाइपर से ही कहूंगी, वो भी रिवर्ट में वैसे ही बात करेंगे। सेवन ऑफ कप्स, आई थिंक आपको थोड़ा सा ओवरऑल भी दिख रहा है कि और कुछ चीज़ों को बखूबी सोचनी चाहिए, कुछ पॉजिटिव चीज़ों को। एंड कहीं अगर आप रिलैक्स हो पाओ, बिकॉज ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, अगर आप रिलैक्स नहीं हो, टेंस हो या हेल्थ इशू से सफर कर रहे हो, आई थिंक आपको कहीं पे अपना दिमाग डाइवर्ट करने की ज़रूरत है फिलहाल। कुछ चीज़ों को हटाकर कुछ चीज़ों को, न्यू चीज़ों को ग्रैब करने की ज़रूरत है। एंड भले पता नहीं क्यों थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी अगर खुद को इंगेज कर सकते हो तो वो भी करिए, या थोड़े टाइम के लिए कहीं जा सकते हैं, किसी प्रियजनों से मिल सकते हैं तो वो भी करने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ क्या है वो ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। 10 ऑफ सॉर्ड्स। पीठ पीछे इनकी अगर कहूँ एज़ अ गाइडेंस कह रही हूँ कि अगर आप किसी से कम्युनिकेशंस करते हो तो पीठ पीछे कुछ चीज़ें वैसी बातें ना कहें जिसकी वजह से ये थोड़े से और स्टक हो सकते हैं या थोड़ा नेगेटिव आपको लेके सोच सकते हैं। बिकॉज़ इनको पीठ पीछे कही हुई बातें इनको पसंद तो नहीं है। ये लगता है कि धोखा है, जो कहना है सामने कहो, भले ये हाइपर हों, जैसे हों। तो इनसे रिलेटेड अगर कहूँ ना, पता नहीं क्यों जो भी एनर्जीज़ आ रही है ना, इनसे रिलेटेड ज़्यादा बातें गॉसिप किसी से ना करें। इनसे जितना कर सकते हो करिए, नहीं कर सकते हैं क्योंकि अपने मन माइंड को कहीं और डाइवर्ट करें, इंगेज करें, जहाँ आप थोड़ा-सा रिलैक्स हो पाओ। चलिए देखती हूँ क्या है और कुछ नरिश फाई में चेंजेस क्या है,
क्या हीलिंग है या क्या चेंजेस है, यूनिवर्स मुझे बताएं। 7 ऑफ कप्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। आपकी वही कहते हैं ना कि जो जो नेचर होता है ना वो नहीं बदलता। आप एक ऐसे इंसान दिखते हो कि ओवर केयर करते हो, केयरिंग लविंग, तो वो आपकी तो आने वाले समय में तो है, लेकिन आपको कुछ चीजें कहूंगी आपके अकॉर्डिंग ही मिलेगी, जरूरी नहीं है। इधर देखते हैं क्या। 10 ऑफ सॉर्ड्स। फाइनेंशियली भी आपकी अगर कहूँ तो थोड़ी सी खर्च करते हुए आप दिख रहे हो। नहीं, दोनों की ही अगर लास्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो 5 ऑफ पेंटिकल्स ही है। इट मीन्स कि आप अगर कितना भी एफर्ट भी फिलहाल अगर इनकी तरफ में डालोगे तो वैसी कम्युनिकेशन उस वे में किसी भी तरह से नहीं हो सकती। तो थोड़ा केयर करो, लव करो, अटैच्ड रहो, ठीक है, लेकिन अपना टाइम वक्त लीजिए, अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को रिलीज कीजिए एंड लेट गो करें। यहाँ से अगर कहूँ तो मुझे कोई भारी तुरंत की एनर्जीज में अगर कहूँ तो मुझे बदलाव नहीं दिख रही है। कुछ नियरेस्ट बाय में चीज़ें वैसी ही रहने वाली हैं। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। नॉट एनी टाइम सून। मैं कह रही हूँ ना, ये सुन की एनर्जीज है ही नहीं। अगर आप रिलेट कर रहे हो ना ऐसी सिचुएशन या एनर्जीज को, कहूँगी तुरंत वैसी कोई भारी चीजें नहीं बदलाव आ रही है। थोड़ा टाइम या अपने आप को कहीं अगर मतलब डाइवर्ट कर सकते हो एज अ गाइडेंस तो वो ज्यादा बेटर है। बिकॉज आप दोनों की कम्युनिकेशन या आप दोनों की चीजों में कहूँगी तुरंत कोई वैसी हीलिंग नहीं दिख रही है। तो कोई एक परसेप्शन ना बना ले, विजन ना बना ले कि भाई ये तो कभी चेंज होगा ही नहीं। लाइफ है, अप एंड डाउन आते रहता है, धीरे धीरे कहते हैं रिकवर कर जाते हैं लोग, है ना। तो वही है। एंड फाइनेंशियली भी अगर कहूंगी तो आप टू मच कहीं पे इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा बचें। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी होगी। कहूंगी जनरल है ना, तो जितनी चीज़ें रिलेट की हूँ उसे आप पॉजिटिव वे में लेके रखें। एंड अगर अच्छी लगी हो रीडिंग तो लाइक शेयर्स करें एंड हाइप्स प्रेस करना ना भूलें। मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग करना चाहते हो तो टेक्स्ट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।